हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का नटवर लाल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पंचकुला स्थित पीएनबी के खाते से 2.25 करोड़ का गबन की राशि रियल एस्टेट में करता था इन्वेस्ट। गबन के पैसे को ब्याज पर देकर चूस रहा था लोगों का खून। रेवाड़ी में जिस तरह से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दफ्तर में अनुबंध आधार पर लगे एक डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा 4 साल में विभाग के खाते से 2.25 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन अपने परिजन व दुकान पर लगे नौकरों के खाते में करने में बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा शहरी प्राधिकरण रेवाड़ी के सभी अधिकारी व कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि एचएसवीपी का नटवर लाल रियल एस्टेट का बादशाह बनना चाहता था। इसके चलते ही गबन की गई राशि से बावल में 61 लाख रुपए व नीमराना में कई प्रॉपर्टियां खरीद चुका है। वहीं गबन की गई राशि को मोटे ब्याज पर लगाकर लोगों का खून चूसने का कर रहा था काम। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नटवर लाल गोकलगढ़ निवासी विजय यादव पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। लेकिन पूछताछ में जिस तरह से इस नटवर लाल द्वारा एचएसवीपी के रेवाड़ी दफ्तर पर लगे एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी व अन्य 2 अधिकारियों के नाम लिए गए हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रेवाड़ी का पूरा दफ्तर संदेह के घेरे में आ गया है। 1,67,67 रुपए का जो मामला फ्रॉड हुआ, क्या पूरा मामला था, कैसे ये पकड़ में आई और अब तक इस पर ध्यान क्यों नहीं गया? एक्चुअली क्या है कि ये एक विजय यादव डाटा एंट्री ऑपरेटर अकाउंट ब्रांच में काम कर रहा था। 2017 से लगा हुआ था और इसने जो है स्टेट ऑफिसर के और अकाउंटेंट के हस्ताक्षर की टेम्परिंग करके कट कॉपी पेस्ट करके और फर्जी एक्सेल शीट तैयार करके और बैंक को मेल कर दी और हमारे एंड से फिर मेल को डिलीट कर दिया और अपने रिश्तेदारों के, भाईचारे के, अपने जानकार लोगों के खातों में इसने जो हुड्डा का जो पैसा है वो अवैध रूप से ट्रांसफ़र किया है। और ये मामला हमारी पकड़ में आया तो हमने इसमें उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और 28 लाख रुपया इससे रिकवरी करी जा चुकी है और बाकी की रिकवरी का जो है प्रोसेस पुलिस द्वारा किया जा रहा है और इस मामले में जो भी उचित कार्रवाई है वो की। कब से कर रहा था, कैसे ये सब पकड़ में आई? और अभी तक ऑडिट की अगर बात करें, इंटरनल भी ऑडिट होती है, दूसरी ऑडिट भी होती है, तो ये गलती क्यों नहीं पकड़ में आई? क्या कारण रहा होगा? ये कर्मचारी यहाँ 2017 से लगा था जी और जो हमने जो जांच करी है खातों की उसके हिसाब से 2018 में इसने ये इस तरह से फ्रॉड ट्रांसफ़र करने शुरू किए और जो है ऑडिट भी होती है खातों की, ये भी इसकी जांच कराएंगे कि चीज़ पर ऑडिट की पकड़ में क्यों नहीं आई और इसमें जो है कोई ऑडिट वाले हैं, अकाउंटेंट हैं, इन सब की भूमिका की जांच कराएंगे हम। सर, करोड़ों का ट्रांजेक्शन इस दौरान हुई है, कहीं ना कहीं बैंक वालों से भी आपकी कहीं कॉन्टैक्ट होता है, तो आखिर बीच में कोई सूचना लगने का नहीं लगने का कारण क्या रहा? देखिए इसमें जो है यही अब जांच करेंगे इसमें कि ये चीज़ जो है पहले पकड़ में कितनी आई। और सर, अगर कर्मचारी की बात कर ले, जो पकड़ा गया कर्मचारी आउटसोर्सिंग वाला, उसने आप पर भी आरोप लगाए, एक दूसरा कर्मचारी है, क्या नाम है, नरेश पर भी आरोप लगाए और सूरज भांजी पर भी अकाउंटेंट। देखिए ऐसा है, इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं जो कि हमने देखा है कि उसके परिवार के हैं, उसकी पत्नी के नाम गया है पैसा, उसने अपनी बेटियों के नाम ट्रांसफ़र किया है, उसकी दुकान में जो काम करते हैं मजदूरों के नाम ट्रांसफ़र हुआ है, लगभग सभी जो जिनके नाम ट्रांसफ़र हुआ है वो उसके परिचित हैं। तो इसलिए इसमें मतलब किसी और की भूमिका होने से आप पर सीधा आरोप लगा रहा है, तो ऐसा क्या कारण है कि आप पर सीधा टारगेट कर रहा है वो? क्योंकि हमारे द्वारा उसके खिलाफ एफआईआर कराई गई है जी, पकड़ में आया है, तो इस तरह के आरोप लगाना तो एक स्वाभाविक सी बात है। एक दूसरा कर्मचारी था, उसका माना जाए कि उसने तो एफआईआर दर्ज कराने में कहीं न कहीं भूमिका है। सीधा वो कहता है कि मैंने पैसा आपका पर भी उन्होंने कहा है कि मैं उनको भी पैसा देता हूँ।
नहीं, इस तरह की कोई बात, ऐसा आरोप निराधार है। सर जैसे आप आरोपों से इनकार कर रहे हैं, इस तरह के कोई आरोप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत तो दिखती है ना कि एक कर्मचारी किस तरह से इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है। कोई ना कोई तो शामिल कहीं ना कहीं था, प्राइमरी रूप से देखा जाए तो। देखिए, क्योंकि रिकंसाइल भी वही कर रहा है, अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है कि अकाउंटेंट उसे चेक करे, तो इस मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई और इसमें शामिल है। जी, भाई ये है कि जो भी इसमें ऑडिट टीम है या अकाउंटेंट की लापरवाही है, उसकी विभागीय जांच करेंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से भी अभी कोई कार्रवाई के आदेश है, किस तरह की जांच के आदेश हुए? डिपार्टमेंट की तरफ से जो है, इसमें चीफ अकाउंट ऑफिसर हेड ऑफिस से आए थे, उन्होंने जांच करी है और हम कमेटी गठित करके इसकी डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे मामले की जांच कराएंगे। अच्छा, उस डिपार्टमेंट से कर्मचारी को निकाल दिया, क्या कार्रवाई की अभी तक? नहीं, अभी तो पुलिस कस्टडी में है वो कर्मचारी, और जो है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है। कहीं बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता था, यहाँ का जो पैसा इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में भी मुझे किया। इस चीज की कोई जानकारी नहीं। सर जो ये अपना HSVP में एक मामला सामने आया है गड़बड़ी का, तो क्या पूरा मामला, इसमें अभी तक कहाँ तक पुलिस पहुंची है? एक्चुअली क्या था कि जो लड़का है, विजय नाम का लड़का है, वो लड़का ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आउटसोर्सिंग इंडिया डिपार्टमेंट में कार्यरत था। तो ये सन 2018 से काम कर रहा था, तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस था और वहाँ काम करते करते अकाउंट ब्रांच में इसको सारा ज्ञान हो चुका था। तो इसके मन में कहीं लालच आ गया, तो हुड्डा डिपार्टमेंट से और कुछ पैसा बेनिफिशरीज के खाते में जो भेजा जाता था, उस बेनिफिशरीज की लिस्ट में इसने अपने कुछ रिश्तेदार, अपने यार दोस्त, अपने परिवार वालों के नाम डाल दिया। और जो पैसा किसी प्राइवेट आदमी के खाते में जाना चाहिए था, वो अपने दोस्तों के परिवार के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह करते करते तकरीबन 1,75 लाख रुपये का अब तक हमारे सामने ये मामला आया है। तो जिसमें से 28 लाख और 67,000 के करीब हमने रिकवरी भी कर ली है, और अभी कुछ लोगों की इसमें गिरफ्तारी बकाया है और रिकवरी बकाया है। तो मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो जल्दी ही और खुलासा इसमें। सर, अभी बताया जा रहा है कि इसमें जो अधिकारी और कर्मचारियों के नाम भी उजागर हो रहे हैं, तो क्या उन पर भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई की जा रही है? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाएगी और जो चीज़ सामने आती जाएगी, चाहे उसमें कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो या कोई प्राइवेट आदमी हो, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर जैसे ईओ की बात करें, तमाम अधिकारी जो हैं अभी एंटी करप्शन के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात बताई जा रही है, क्या इसमें कुछ इस तरह के प्रयास पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं? हम लीगल एडवाइजर से अपने से जो राय लेंगे, और अगर इसमें इस तरह का एंटी करप्शन का कोई मामला बनता है तो वो भी ऐड किया जाएगा।